में प्राइमरली द इंक्रीज एनर्जी ऑफ लार्जर अर्थक्वेक्स कम फ्रॉम एन इंक्रीज इन द फॉल्ट सरफेस एरिया ओवर विच स्लिप अकर्स। फॉल्ट सरफेस एरिया हम उसी को कहते हैं जिसके दरमियान दो पहाड़ों के दरमियान स्लिप सरफेस या एक फॉल्ट रीजन के अंदर एक स्लिप डेवलप होता है। However, a magnitude 5 plus earthquake may result from the fault movement over a length of few kilometers, while a magnitude 8 event will have fault movement over the length as much as 400 kilometers, with corresponding increase in the fault surface area. कि फॉल्ट रेंज दो पहाड़ जब आपस में स्लिप हो रहे हैं उनका 5 प्लस मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक होता है उसके लिए ये कहा जाता है कि लेट सपोज कि फॉल्ट बिटवीन द रॉक्स जो है वो सम किलोमीटर्स का था इनटू द डेप्थ ऑफ द अर्थ, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड 8 है तो इट मींस वी कैन कंसीडर दैट अराउंड 400 किलोमीटर्स के अंदर जो है एक आपका स्लिपेज या फॉल्ट सरफेस के लाइन में एक स्लिपेज डेवलप हो रहा है और उस स्लिपेज की वजह से आपका एक इतनी हायर इंटेंसिटी का जो है अर्थक्वेक जनरेट होता है। Other factors influencing the amount of energy released include the stress drop in the rock adjacent to the fault slip. Now, a secondary but important effect of the increased size of the fault surface of large earthquakes is the duration of strong ground shaking. और दूसरा हमारे पास जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है वो बेसिकली क्या है, साइज ऑफ द फॉल्ट सरफेस के उनके दरमियान जो दो रॉक्स हैं फॉल्ट सरफेस के ऊपर उनकी साइज जो है वो अर्थक्वेक की लार्ज अर्थक्वेक की अपीयरेंस या उसकी जो ड्यूरेशन है ग्राउंड मोशंस की इनके ऊपर डिपेंडेंट होती है कितना फॉल्ट सरफेस है। अगर फॉल्ट सरफेस हमारा बहुत ज़्यादा है तो लार्ज अर्थक्वेक आ सकते हैं, अगर फॉल्ट सरफेस जो है वो मीडियोकर है तो हो सकता है कि ड्यूरेशन ऑफ जो ग्राउंड शेकिंग है बेसिकली वो हमारी इंक्रीज हो सकती है। इन अ मॉडरेट अर्थक्वेक द सोर्स मे रीजनेबली बी कंसीडर्ड एज अ पॉइंट सोर्स एंड द ड्यूरेशन मे बी ओनली अ फ्यू सेकंड्स। कि मॉडरेट अर्थक्वेक में हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि सोर्स पॉइंट जो है उससे जो ड्यूरेशन आपका अर्थक्वेक का हुआ वो ओनली फॉर फ्यू सेकंड्स चला, लेकिन इन लार्ज अर्थक्वेक के अंदर शॉक वेव्स रीच अ गिवन साइड फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द फॉल्ट सरफेस व्हिच मे बी ऑफ 100 किलोमीटर्स अपार्ट। द अराइवल टाइम्स ऑफ द शॉक वेव्स विल क्लियरली डिफर एक्सटेंडिंग द ड्यूरेशन ऑफ द शेकिंग। कि एक इम्पॉर्टेंट पीरियड हमारे पास क्या है, पीक एक्सीलरेशंस हैं कि हायर इंटेंसिटी जो एक्सीलरेशन के साथ जो वेव्स जनरेट हुई, और दूसरी हमारे पास इम्पोर्टेंट जो है वो पैरामीटर क्या है कि कितना ड्यूरेशन वो वेव्स कंटिन्यू रही। तो ड्यूरेशन ऑफ शेकिंग बेसिकली फॉर लार्ज अर्थक्वेक्स जो है वो जितना लार्जर अर्थक्वेक है उसका ड्यूरेशन ऑफ शेकिंग जो है वो ज़्यादा होता है, लार्जर होता है, और जो स्मॉलर अर्थक्वेक्स हैं या मीडियोकर या मॉडरेट हैं उनके केसेस के अंदर जो वो नज़दीक होते हैं, शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं, इस वजह से जो उनका रनिंग टाइम होता है या ड्यूरेशन होती है वो ओनली फ्यू सेकंड्स होती है। Now this thing we already discussed in our previous class, what is the focal region, what is the focus point, foci, and here we have a focal depth, is the epicenter, epicentral distance at the site. From the site where we collecting the data, and from this point to the epicenter we have epicentral distance, and this inclined distance is known as a hypocentral distance. Now the second most important earthquake parameter basically is the intensity of earthquake. Intensity, what's the intensity of earthquake? The subjective measure of earthquake. Human feelings, effects on structures and damages. कि इंसानों का उसके हवाले से क्या बिहेवियर है, उसके बाद उसके स्ट्रक्चर्स के ऊपर क्या इफेक्ट्स हैं और डैमेजेस कितने आए हैं, दैट पर्टिकुलर थिंग बेसिकली इज नोन एज द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक। जिस तरह से हमने मैग्नीट्यूड के लिए स्केल बनाया, मैग्नीट्यूड स्केल था या रेक्टर स्केल था, इसी तरह से हमारे पास इंटेंसिटी स्केल भी है जिससे हम इम्पैक्ट एक एनालाइज करते हैं कि अर्थक्वेक की इंटेंसिटी क्या थी। यूजिंग सच स्केल वी कैन प्रोवाइड द साइज ऑफ द अर्थक्वेक और ट्राई टू डिफाइन द अर्थक्वेक साइज यूजिंग द इंटेंसिटी स्केल। कि इंटेंसिटी स्केल यूज करके भी हम मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट कर सकते हैं कि व्हाट वाज द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। There are many intensity scales that exist in the world. Some of the old scales which are not currently in the use are also shown here, such as Guest LD scale 1564 में जो है उन्होंने प्रेजेंट किया था, पिग्नेफ्रो स्केल 1783 के अंदर, रोजी फोरेल स्केल 1883 के अंदर, उसके बाद मर्सरी कैंसनी सीबर्ग स्केल इज इन स्टिल यूज इन द वेस्टर्न यूरोप जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्केल है, और उसके बाद जो है वो मर्सली ने दोबारा एक मॉडिफाइड मर्सली स्केल जो कि 12 ग्रेड स्केल था इज फाइनली यूज नाउ अ डेज आल्सो,
जो उसी मर्सली का जो कैनकनी जो एक स्केल था उसको बाद में मॉडिफाई किया गया था। द 12 ग्रेड मेडवेड स्पॉन हियर कार्निक स्केल इज यूज्ड टू यूनिफाई इंटेंसिटी इंटरनेशनली, और इसका जो 8 ग्रेड है वो बेसिकली जापान के अंदर यूज होता है। नाउ मॉडिफाइड मर्सली स्केल जो है 12 ग्रेड स्केल बेसिकली इंटेंसिटी का वो इस तरह से डेवलप किया गया कि हियर वी हैव इंटेंसिटीज, intensity 1, intensity 2, 3, 4. Intensity 1 is insignificant, whose magnitude or Richter scale basically is 1 to 1.9, only detected by instruments. And intensity 2 is known as a light, intensity 3 very light and light, जिनका impact जो है वो 2 से लेके magnitude उनका 3.9 तक होता है। Observed by sensitive persons, और जो आपके hanging objects हैं वो उनके अंदर मूवमेंट्स वगैरह थोड़ी बहुत डेवलप हो सकती है। स्मॉल वाइब्रेटरी मोशन। देन वी हैव इंटेंसिटी फ्रॉम 4 to 5 मॉडरेट स्लाइटली स्ट्रॉन्ग, 6 इज स्ट्रॉन्ग, 7 इज वेरी स्ट्रॉन्ग। इनके अंदर जो है वो आपके मैग्नीट्यूड स्केल जो है 4 से लेके 7 तक होता है, जिनके अंदर नंबर 1 एज पर specified intensity we also have the descriptions here. Felt inside building, noise produced by moving objects, felt by most persons, some panic, minor damages, damage to non-seismic resistant structures, people running, some damage in the seismic resistant structures also, and serious damage to unreinforced or masonry structures. Then we have intensity 8, 9, 10, 11 and 12, destructive, ruinous, disastrous, उसके बाद disastrous in extreme, and then we have a catastrophic, whole thing and जो है वो total destruction है। उसके बाद इनकी इंटेंसिटीज जो है वो 6 से लेके अगेन 8.9 तक जा रही है। 7 and 8 बेसिकली आर इन द सेम मैग्नीट्यूड स्केल्स, और जो है वो पीपल रनिंग कर रहे हैं, सिस्मिक हैं, सीरियस डैमेज है नॉन अनरीइंफोर्स्ड स्ट्रक्चर्स के अंदर। उसके बाद जो है वो सीरियस डैमेज विद द इंटेंसिटी ऑफ 8, सीरियस डैमेज टू स्ट्रक्चर्स इन जनरल। देन वी हैव इंटेंसिटी ऑफ 9, अर्थक्वेक की जो मैग्नीट्यूड है बेसिकली वो सेम है, लेकिन सीरियस डैमेज टू वेल बिल्ड स्ट्रक्चर्स, ऑलमोस्ट टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ नॉन सीस्मिक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स। एंड 10, 11 एंड 12 ओनली सीस्मिक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स रिमेन स्टैंडिंग, बाकी जो स्ट्रक्चर है वो तमाम गिर जाएंगे। उसके बाद 8 से लेके 9 के दरमियान जनरल पैनिक, ऑलमोस्ट टोटल डिस्ट्रक्शन, एंड 8 से लेके 9 इन 12 कैटेगरी इंटेंसिटी के अंदर आपके पास टोटल डिस्ट्रक्शन है। ग्राउंड के अंदर क्रैक्स आ जाते हैं, लार्ज स्केल रप्चर्स, हॉट वाटर कमिंग आउट, कि ज़मीन के अंदर से जो है वो गर्म वाटर इरप्ट हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा जो है वो डेंजरस सिचुएशन डेवलप हो जाती है। तो दीज वर द कैटेगरीज या दीज वर द डिस्क्रिप्शंस गिवन फॉर द डिफरेंट इंटेंसिटीज फॉर द 12 ग्रेड मॉडिफाइड मर्सली स्केल, और उनके अंदर जो है वो रिलेशनशिप डेवलप किया गया एक इंटेंसिटीज और जो है वो मैग्नीट्यूड्स के दरमियान, और उनकी जो है वो डिफरेंट एवेल्यूएशंस भी गिवन है, उनके साथ साथ जो है वो डिस्क्रिप्शंस भी हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है जो कि तमाम अर्थक्वेक्स की इंटेंसिटीज़ या जो है वो मैग्नीट्यूड्स को फाइंड आउट करने के लिए स्टिल हम यूज़ भी करते हैं, और इसकी इंफॉर्मेशन या नॉलेज जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ बेस्ड ऑन द प्रीवियस ऑब्जर्वेशन, जो भी हमने ऑब्जर्वेशन देखी टेबल के अंदर एक ह्यूज डेटा प्रोवाइडेड था, 12 इंटेंसिटीज़ थी, उसके साथ जो है वो मैग्नीट्यूड स्केल था, उन्हीं को कंसीडर करके कुछ इक्वेशंस डेवलप की गई हैं। दीज इक्वेशंस बेसिकली आर क्वाइट ऑफन यूज्ड इन द सीस्मिक रिस्क एनालिसिस और द सीस्मिक एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स, जिनको हम आजकल यूज करते हैं। नंबर 1 बेसिकली इज द जो सरफेस मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 1.3 प्लस 0.6 इंटू इंटेंसिटी मैक्सिमम, एंड देन फर्स्ट जो है वो आपका मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड जो है वो सरफेस मैग्नीट्यूड के दरमियान डेवलप किया गया है। अदर इक्वेशंस जो है वो बेसिकली आपकी इंटेंसिटी विद द जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, जिसके अंदर r जो है वो पैरामीटर है जो कि बेसिकली एपिसेंट्रल डिस्टेंस है, एंड f ऑफ r बेसिकली इज द फंक्शन ऑफ एपिसेंट्रल डिस्टेंस। Now first equation is dependent of r, whereas the second equation can be used for the epicentral distance. First equation के अंदर epicentral distance की कोई बात नहीं हो रही, बाकी जो equations है उनके अंदर epicentral distance की भी बात हो रही है, magnitudes भी हैं, उसके बाद जो है intensities भी हैं। तो इनसे हमने different develop किए relationships, और उनसे जो है वो हम epicentral distance को भी consider कर सकते हैं, magnitudes को भी consider कर सकते हैं, different intensities को calculate भी कर सकते हैं। Now furthermore, the most widely used scale is the modified Mercalli scale, जिसको हम mm से represent कराते हैं, which was originally developed by Mercalli in 1902, modified by Wood and Newman in 1931, and refined by Richter in 1958.
जो कि स्केल बेसिकली आजकल हम कॉमनली यूज करते हैं। दिस स्केल is based on subjective observations and is primarily applicable to masonry constructions, और इसको जो है वो एक जनरली ओवरऑल वर्ल्ड के लिए बाय कंसीडरिंग बाय इग्नोरिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को जो है वो उन्होंने तो ये 4 डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया कि ओवरऑल जो मैसनरी स्ट्रक्चर्स हैं उनके लिए आप मॉडिफाइड मर्सली को यूज कर सकते हैं, उसके स्केल को टू आइडेंटिफाई टू ऑब्जर्व द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। उसके अंदर नंबर 1 क्या था, मैसनरी ए, विच मीन्स द गुड वर्कमैनशिप, द क्वालिटी ऑफ वर्क इज गुड, यू यूज द मोर्टर एंड डिजाइन स्ट्रक्चर्स प्रॉपर्ली, रीइंफोर्स्ड स्ट्रक्चर्स भी हैं स्पेशली लेटरली and bound together by using steel and concrete and so on, designed to resist the seismic forces। कि इन तमाम कैटेगरीज को हमने मैसनरी ए के अंदर नाम दिया, जिसके अंदर इवन सीस्मिक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स भी हैं, वेल एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स कोड्स वगैरह आपने यूज किए हैं, गुड वर्कमैनशिप है, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर्स हैं, तो उनको मॉडिफाइड मर्सली ने जो है वो मैसनरी ए स्ट्रक्चर का नाम दिया है। देन वी हैव मैसनरी बी which is all almost similar qualities compared to masonry A, however here only but not designed in detail to resist the lateral forces। के इसके अंदर lateral forces या seismic resistant structures नहीं है, उन structures को basically हम consider करते हैं as a masonry B structures। and masonry C structures basically जो है वो ordinary workmanship है, mortar है, no extreme weaknesses like failing to tie in at corners but neither reinforced nor designed against the horizontal forces। कि हॉरिजॉन्टल या सीस्मिक फोर्सेस के अगेंस्ट जो है वो आपने डिजाइन भी नहीं किया और कोई भी इन्फोर्समेंट्स वगैरह प्रोवाइड नहीं की, दैट केस बेसिकली फॉल दैट स्ट्रक्चर्स फॉल इन दिस कैटेगरी ऑफ मैसनरी सी। उसके बाद मैसनरी डी स्ट्रक्चर्स बेसिकली आर वीक स्ट्रक्चर्स सच एज एडोब, जो कि हम नॉर्मल आजकल पाकिस्तान में हम रूरल एरियाज के अंदर जो मड प्लास्टर के तौर पे या मड ब्रिक मैसनरी जो यूज़ करते हैं, पुअर मोर्टर्स हैं, लो स्टैंडर्ड्स ऑफ वर्कमैनशिप, वीक हॉरिजॉन्टली, तो वो स्ट्रक्चर्स बेसिकली जो हैं वो पुअर स्ट्रक्चर्स आपके मैसनरी डी क्लासिफिकेशन के अंदर आ जाते हैं। तो ये एक मॉडिफाइड मर्सली का एक कॉन्सेप्ट था कि उन्होंने स्ट्रक्चर्स को मैसनरी कंस्ट्रक्शन के हिसाब से पूरी दुनिया के लिए एक यूनिफाई कर दिया कि ऑल स्ट्रक्चर्स बेसिकली आर डिवाइडेड इनटू दीज 4 कैटेगरीज। और उसके बाद मॉडिफाइड मर्सली के अंदर क्या हुआ कि एज अ मेजर ऑफ स्ट्रक्चरल डैमेज पोटेंशियल द वैल्यू ऑफ दिस स्केल हैज डिमिनिश्ड ओवर द ईयर्स, कि सालों तक इस स्केल को किसी ने यूज नहीं किया, एज इट इज स्ट्रांगली रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस ऑफ अनरीइंफोर्स्ड मैसनरी स्ट्रक्चर्स, कि ये डायरेक्टली या मेजॉरिटी के तौर पे ये कंसिडर होता था फॉर अनरीइंफोर्स्ड मैसनरी स्ट्रक्चर्स के तौर पे। तो ये कोड जो है वो या ये सजेशन बेसिकली मॉडिफाइड मर्सली की ये सालों तक जो है वो चुप हो गई, किसी ने यूज करना छोड़ दी। However, the expected performance of well-designed modern buildings of masonry or other materials cannot be directly related to the modified Mercalli intensity. However, it's still of use as a means for recording the seismic effects in regions where instrumental values of ground shaking are sparse or non-existent। कि इवन सम रीजन्स के अंदर अगर आपके पास वैल्यूज वगैरह रिकॉर्डेड डेटा नहीं है, टाइम हिस्ट्री का रिकॉर्ड डेटा नहीं हो रहा, तो उन रीजन्स के अंदर स्टिल जो है वो दुनिया मॉडिफाइड मर्सली का कॉन्सेप्ट यूज करती है उस स्केल को, और उससे जो है वो उनको एक लमसम आइडिया मिल जाता है। उसके बाद जो है वो उसको सिस्मिक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर कंसीडर करते हैं या डिजाइन करते हैं। It's important to realize that the relationship between the maximum intensity and the size of magnitude is probably non-existent। कि इस केस के अंदर इनका जो एक रिलेशनशिप था मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी का, वो इन्होंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं किया हुआ था। A shallow seated magnitude 5+ earthquake may induce local peak ground accelerations almost as high as those occurring during the magnitude 8+ earthquake despite the difference in the energy release। अब आती है नई एक बात कि व्हाट आर द पीक ग्राउंड एक्सीलरेशंस, कि ग्राउंड के अंदर जो मोशंस डेवलप हुई, ग्राउंड जो एक्सीलरेट हुआ अर्थक्वेक या सीस्मिक वेव्स की वजह से, वो ये पॉसिबल है कि 5+ मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक है वो और 8+ मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक है वो हो सकता है पॉसिबली शैलो डेप्थ अर्थक्वेक की वजह से ये एक इक्वल या ऑलमोस्ट सिमिलर जो है वो पीक ग्राउंड एक्सीलरेशंस जनरेट करा सकते हैं, लेकिन इनकी जो एनर्जी है वो डिफरेंट हो सकती है पॉसिबली। इनके अलावा अदर पैरामीटर्स फॉर अर्थक्वेक बेसिकली आर अदर इंपॉर्टेंट अर्थक्वेक मेजरमेंट पैरामीटर्स आर PGA, PGV and PGD। PGA basically is the peak ground acceleration is more common and is related to the magnitude by various attenuation laws which would be describing in the seismic input। कि peak ground accelerations basically क्या होती हैं
किस तरह से सीस्मिक वेव्स जो हैं वो ग्राउंड को एक्सीलरेट करती हैं, और हम जो ग्राउंड की ऑब्जर्वेशंस लेते हैं विद द हेल्प ऑफ साइस्मोग्राफ्स वो हम किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं. एंड देन वी हैव अ पीक ग्राउंड वेलोसिटी, peak ground acceleration, then we have a peak ground velocity, and due to this peak ground acceleration and velocity, how much displacements we have, that displacements basically are known as peak ground displacements. तो इन displacements को भी हम कंसीडर करते हैं, velocities को भी कंसीडर करते हैं, और इन दोनों में से सबसे important जो है वो peak ground acceleration है, जो कि हम कंसीडर कर रहे होते हैं हमारे स्ट्रक्चर्स के अंदर जो सरफेस वाइब्रेशन को हम रिकॉर्ड करते हैं. Now to record such observations, जो हमने peak ground accelerations मेजर की या peak ground accelerations जो डिस्कस की पहले, उनको हम किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं. The earthquakes are measured with an instrument called seismographs. Better to say the seismograph measure the ground motion that takes place during the